नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में आज एक बड़ा बहस चल रहा है 4 श्रम संहिताओं को लेकर। केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि 4 लेबर कोड को लाने के बाद देश के 50 करोड़ श्रमिकों का उद्धार होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पे लिखा कि उनकी सरकार ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मजदूरों के लिए प्रगतिशील 4 कानूनों को लेके आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ देश के कोने कोने में देश के मजदूर और मजदूर संगठन इस 4 श्रम संहिताओं का विरोध कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से तमाम मजदूर संगठन आज प्रदर्शन करने दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं। एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ सरकार इसको मजदूरों के लिए प्रगतिशील बता रही है और दूसरी तरफ मजदूर संगठन और मजदूर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसी मसले को समझने के लिए विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इन मजदूरों से और उनके नेताओं से बातचीत करेंगे और पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि सरकार जो 4 श्रम संहिताएं हैं उसको लागू करने के बारे में ये कह रही है कि ये जो 50 करोड़ श्रमिक हैं देश के, उनके हित में हैं। फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये जो 4 श्रम संहिताएं अभी नोटिफाई किए गए हैं नवंबर के महीने में, तो ये तो 5 साल पहले सरकार ने कोविड के टाइम पे बहुत छिपी चोरी रूप से संसद में लागू कर दिया था। पहली बात तो ये है कि अगर ये मजदूरों के हित में होते तो 5 साल से मजदूर लगातार विरोध करे जा रहे हैं, जिसके कारण यह सरकार इसको अब तक नोटिफाई नहीं कर पाई। मजदूरों ने इतने सालों में आज़ादी के समय से लेके आज तक जो संघर्ष कर करके अपने हक में जो कानून बनवाए हैं, और ये संघर्ष के ज़रिए बना है, ये मालिकों ने, पूंजीपतियों के सरकारों ने अपने तरफ से नहीं दिया है। ये लेबर कोड में कुछ एक फार्मूला लगा दिए हैं और जिस फार्मूला के तहत मजदूरों के ऊपर सीधा सीधा हमला है। जैसे कि अगर 100 मजदूरों से ज़्यादा वाली कंपनी को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी मजदूरों की छंटनी करने के लिए, तो अब उसको 300 कर दिया गया है। अगर पहले 20 ठेके मजदूर रखने के लिए आपको 20 से अधिक रखने के लिए उनको सारी सुविधाएं देनी पड़ती थी, तो अब आप 50 तक रख सकते हो। यानी कोई भी पूंजीपति 50 कॉन्ट्रैक्टर रख के और मजदूरों को कोई अधिकार नहीं देगा। तो ये जो है ये प्रगतिशील है पूंजीपतियों के लिए। सरकार को अब ये मालूम चल गया कि मजदूरों की एक्चुअल में परेशानियां क्या हैं और उन परेशानियों के खिलाफ वो संगठित हो रहा है, वो आंदोलन पे उतर रहा है, लगातार आंदोलन बढ़ रहे हैं। तो उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्होंने जो वो कानून थे वही समाप्त कर दिए जिन कानूनों को सहारा लेकर मजदूर लड़ रहे थे। तो वो जब कानून थे तब वो सुरक्षित नहीं थे, कानून नहीं रहेंगे तो कैसे सुरक्षा रहेगी। तो ये सरकार झूठ बोलने वाली, फेंकने वाली सरकार है, जुमलेबाजी वाली सरकार है। कोई विश्वास नहीं है, पूंजीपतियों की दलाली पे उतर आई है, नंगे तौर पे उतर आई है ये सरकार। और ये सब सारे जो श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड इन्होंने लागू किए हैं, ये पूरी तरह से मजदूरों को गुलाम बनाने की इनकी साजिश है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मजदूर संगठनों का लगातार एक आवाज़ उठती रही है कि मजदूरों को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, ओवर टाइम का डबल वेतन मिलना चाहिए। सरकार अब कह रही है कि 4 जो श्रम संहिताएं हैं इसके अंदर उसको लागू कर देगी। फिर विरोध क्यों? सरकार क्या कहेगी? आप तो जानते हैं सरकार तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन सरकार तो कुछ लागू नहीं करती है। बात यह है कि सरकार की बातों को कहे होगी लागू करने की बात दूर है, जो आपने कानून में पास कर दिया या जो कानून में था आप उसको ही लागू कर देते। तो इन संहिताओं को लाने का वजह वो पहले उन कानूनों को लागू नहीं कर रही थी, क्या ये बोल रही है? लेकिन उल्टा है कि ये जो श्रम संहिताएं आई हैं इनमें न्यूनतम वेतन कानून को खत्म कर दिया है। इसकी जगह पर वो ले आए हैं फ्लोर वेज। और फ्लोर वेज का मतलब है कि जो न्यूनतम वेतन में जो आपका बनता था, फ्लोर वेज में उसका आधा बनेगा। तो ये तो उल्टा उन्होंने न्यूनतम वेतन को कम कर दिया है
और न्यूनतम वेतन का जो कंसेप्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट की मान्यता थी, जो एक वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था, जिस पर कोर्ट ने भी कह दिया था कि अगर कोई इसको नहीं दे सकता तो उसको उद्योग बंद कर देना चाहिए, उन सब चीज़ों को धत्ता बताने के लिए ये लाया गया है। आपको ये पता होगा, जो सबसे पहले जब मोदी सरकार सन 2014 में आए थे तो उन्होंने बोला था जो सबका साथ और सबका विकास करूँगा, कहे थे ना उन्होंने, सबका साथ और सबका विकास करूँगा। मगर आज से पहले जो न्यूनतम वेतन था वो भी मजदूर को नहीं मिला, सिर्फ 20% मजदूरों को मिलता था। मगर वो 20% मजदूर को भी अब क्या कहते हैं, वो भी ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ 10% मजदूर को जो न्यूनतम वेतन मिलता है, दिल्ली में हो या वो कहीं भी हो। आज के टाइम में 8,000 और 10,000 रुपये मजदूर को मिल रहा है। 10 घंटे का 10,000, 8 घंटे का 8,000, ये चल रहा है इंडस्ट्री एरिया सब में। अरे सर, कानून तो बहुत बने पड़े हैं, कोई देता है? कोई देता है? किसी को नहीं देता। 8 घंटे की ड्यूटी है, 16,000, 18,000, 20,000 सैलरी है, देता है? कोई नहीं देता। सब ठेके पे डाल के रखे हैं, वहाँ से मिलेगा 20,000 लेते हैं, लेबर को मिलता है 8,000, 10,000। इस कोड में बोला जा रहा है कि हम जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हैं उसको अस्थाई के बराबर वेतन मिलेगा। ये फिक्स टर्म क्या है मैम? फिक्स टर्म है कि आपको पूंजीपतियों की प्रोडक्शन की ज़रूरत के अनुसार इनकी, ताकि मार्केट चलता रहे, उसके अनुसार सीमित समय के लिए आपको मजदूरी के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हर तरह के उद्योग में, सेवा में लागू करना चाहते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद आपको ना तो कोई नौकरी मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, और साथ साथ परमानेंट नौकरी के साथ जुड़ी हुई जो तमाम सुविधाएं, सहूलियतें, अधिकारें होते हैं, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पूंजीपतियों ने बेरोज़गारी के आलम को देखते हुए एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, ताकि अपना काम चलता रहे और मज़दूरों को कुछ नहीं देना पड़े, स्थायी नौकरी भी नहीं देनी पड़े। आप तो कह रहे हैं, ठीक है आपकी बात, लेकिन ग्रेजुएटी की बात जो कह रहे थे, पहले 5 साल में मिलती थी, अब सरकार के हर साल ग्रेजुएटी मिलेगी। एक मिनट भाई साहब, आप बवाना से हैं ना? ये बवाना से हैं, बवाना JJ कॉलोनी बिलाल, और वहाँ पे है एक इंडस्ट्रियल एरिया, और मिनिमम वेजेस दिल्ली सरकार की तो 25,000 के ऊपर है, 26,000 है। कितना रुपया मिलता है एक आदमी को काम करने का? 8 घंटे गाड़ है, 12 घंटे 12,000 रुपये। 12 घंटे का 12,000, 8 घंटे का 8,000, महिलाओं को 5 या 6,000। ये है दिल्ली की सच्चाई। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के रिमोट एरियाज में अगर फैक्ट्रियां चल रही हैं तो वहाँ पे क्या हाल होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो। मैं तो ये उस बिल की बात कर रहा हूँ जो केजरीवाल ने यहाँ पास किया था, हमने सेक्रेटेरिएट का घेराव किया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। तो कौन से मिनिमम वेजेस की आप बात कर रहे हैं? पेंशन आपने हटा दी, पहले वाजपेयी आए थे, उन्होंने पेंशन हटाई, रही सही कसर इन्होंने खत्म कर दी। आप होकर्स हैं, रेडी पटरी लगाते हैं, इस समय किस तरह की हालात आपके साथ हो रहा है? हालात ऐसे हैं श्रीमान जी की, क्या बोलते हैं कि MCD ने जो हम लोगों को जगह अलॉट की है, वो पेपर दे रखा है कि आप यहाँ इस जगह एथोराइड हो, यहाँ पे आप अपना काउंटर लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए दिन हम लोगों को भगाती ही रहती है। कभी पुलिस का डंडा पड़ता है, कभी MCD वाले दिन में 2 बार 3 बार, अब फिर अगले दिन बहुत परेशान कर रही है समय MCD। इससे पहले भी साल में 17 दिन की ग्रेच्युटी मिलती थी, यही सरकार थी, वो तो दिलाने से की, लेकिन मजदूरों के अधिकार छीनने के लिए फिक्स टर्म कानून है, कोई परमानेंट होगा नहीं। 6 महीने कराएंगे, 7वें महीने उसको 7वें महीने निकाल देगा, उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। फिक्स टर्म का मतलब यही है, फिक्स टर्म कानून का मकसद ये है कि पक्का रोजगार है, रोजगार खत्म करना चाहती है सरकार, इसलिए हमारा विरोध है। और जो उसमें जो 45 दिन का कंपनसेशन की बात है, वो मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी इन्होंने गलत फहमी पैदा कर रखी है कि जो रेगुलर वर्कर काम कर रहे हैं उसे 45 दिन का पैसा दो और जब मर्जी निकाल दो, तो हमारा रेगुलर काम तो रहेगा ही नहीं ना। इसका विरोध है, फिक्स टर्म का विरोध हमारा है। अब सरकार कह रही है कि हम महिलाओं की आज़ादी करने वाले हैं, उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने का अधिकार होगा, वह वर्क फ्रॉम होम होगा, तो ये तो महिलाओं के लिए आज़ादी मिल गई ना सर? नहीं, ये बिल्कुल आज़ादी नहीं है महिलाओं के लिए, क्योंकि जब वो कह रहे हैं रात्रि पाली में उनको काम करने की अनुमति दी गई है। दिन में हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो रात में कैसे सुरक्षित होंगी? एक बात यह है। दूसरी बात यह है, जो ये कहते हैं कि अगर महिला रात की पाली में काम नहीं करती है तो उसको फटाफट ये बाहर निकाल देंगे, उसके पास कोई प्रावधान नहीं है, अभी हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ना यूनियन के पास, यूनियन नहीं होगा तो ना श्रम कोड होगा, तो किसके पास जाके वो कंप्लेन करने वाली है। तो इस तरीके से महिलाओं के ऊपर
तो इसका बहुत बड़ा असर है नौकरी जाने का भी और सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि हम उनको 26 दिन का क्या कहते हैं मैटरनिटी लीव देंगे, वो आज तक तो दिया ही नहीं गया है, मैटरनिटी लीव दिया ही नहीं जाता है कि अब क्या वो देंगे जब कोई तंत्र नहीं है जहाँ पर वो कंप्लेन कर सके। तीसरी बात, जब आप कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो हमारे देश के अंदर 50% महिलाएँ हैं। कितनी महिलाएँ हैं जो क्या नाम है वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं? जो प्रेस में काम करती हैं, क्या क्या प्रेस की मशीनें उठा के लेके जाएंगी अपने घर पे? क्या नाम है जो महिलाएं एक्सपोर्ट में काम करती हैं, सिलाई का काम करती हैं, क्या मशीनें घर पे ले जाके काम करेंगी? या जो घरों में काम करती हैं या और जगह से काम करती हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा चंद महिलाओं के लिए हो सकता है वर्क फ्रॉम होम घर पे करने के लिए, जो IT सेक्टर में या कंप्यूटराइज काम करती हैं। वो भी उनका काम 8 घंटे का नहीं होगा, 12 घंटे का नहीं होगा, उनको तो 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं जब काम करना होगा, क्योंकि जब घर पे काम होता है तो उस पर कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है। तो महिलाओं का तो बेतहासा इसके अंदर शोषण होगा जो इस लेबर कोड के अंदर। एक बात समझाइए, जैसे अभी के जो श्रम कानून हैं 4 लेबर संहिता से पहले, उसमें अगर कोई विवाद होता था मालिक और मजदूर के बीच में, तो मजदूर केस डाल सकता था, हड़ताल कर सकता था। ये जो कानून आया है, इसमें कोई ऐसा सिस्टम है क्या कि जहां मजदूर अपनी आवाज़ उठा सकता है? कहने के लिए सिस्टम तो है, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें बधाई दूं। ये विकल्प की राजनीति का जो तुम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, वास्तविक मुद्दों को सामने ला रहे हो, मैं देखता आ रहा हूँ वर्षों से, बहुत बढ़िया है। नंबर 2, यह लेबर कोड या लेबर लॉ नहीं, यह कॉरपोरेट कोड है, कॉरपोरेट लॉ है, यह उनके लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, वो लेबर के पक्ष में था, लेकिन जो भी दिखाया एक पर्दा था उसको इन्होंने नंगा कर दिया है। और आज भी कहने के लिए वैसे मजदूर जरूर निश्चित रूप से विद्रोह कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, विद्रोह शब्द हटा दे, आंदोलन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में तकरीबन इन्होंने इसे नकार दिया है, खत्म कर दिया है। जब तक आप प्रतिनिधि बनते हैं 50% लेके इनको नोटिस देते हैं 15 दिन से 30 दिन तक, उस बीच में मैनेजमेंट आपका विचार करता है, आपके सबको तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपके घरों तक पुलिस पहुंचती है। यानी किसी भी विरोध की आवाज़ को ये बिल्कुल नेस्तानाबूद कर रहे हैं। इसका मतलब कि मजदूर जो है वो आंदोलित भी नहीं कर सकता, आंदोलन भी नहीं कर सकता, संगठन भी नहीं बना सकता। हाँ बिल्कुल, ये जो है दूसरा जो बदलाव इन्होंने किया है कि एक तरफ तो मालिकों को जो है दंडित करने से प्रावधान को ख़त्म कर दिया, दंडित करने वाले। दूसरा एक था प्रावधान पुराने कानूनों में कि अगर लेबर लॉ अगर कोई मालिक कोई कंपनी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो मजदूर जो है संगठित होकर के यूनियन बना करके और उससे ये बात का संघर्ष कर सकता था, बार्गेनिंग कर सकता था कि आप इसको लागू करो। अब इन्होंने कह दिया है कि भाई अब जो है क्या करना पड़ेगा कि अगर आप मालिक से, कंपनी से अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट आप हड़ताल नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि अब जो है आपको 14 दिन का नोटिस देना होगा। अब जो है 14 दिन का नोटिस अगर नहीं पाया गया तो इलीगल घोषित हो जाएगा, गैर कानूनी हड़ताल हो जाएगी। और गैर कानूनी होगी तो क्या होगा कि मजदूर को फिर दंडित जो है दंड का प्रावधान जो पुराने कानून में मालिकों पे था, अब जो इन्होंने मजदूरों के ऊपर डाल दिया है। देखिए, किसानों पे, मजदूरों पे हमला है और जनवादी अधिकारों पे हमला है। अभी तो सबसे बड़ा सवाल, अभी हमारा नोएडा में भी सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर के है कि किसान मजदूर वहाँ प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये बताना चाहते हैं कि संविधान में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, विरोध करने का अधिकार मिला है, ये अधिकार हमारा सुरक्षित रहे। और जो MSP की मांग है और जो हमारा भूमि अधिग्रहण हो रहा है जबरन, जो लेबर कोड लागू हो रहे हैं, उसी के विरोध में आज का ये प्रदर्शन है। और ये एकता बनाने की हमारी पूरी ताकत के साथ बना रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि MSP के सवाल पे, कर्ज माफ़ी के सवाल पे, भूमि अधिग्रहण के सवाल पे और लेबर कोड के सवाल पे एक मजबूत एक आंदोलन हम खड़ा करें, जैसा कि आंदोलन 5 साल पहले किसानों ने खड़ा किया था। जो मुझे समझाइए, जैसे यहाँ पे स्पीच में कह रहे हैं कि कांग्रेस रही हो या BJP रही है या आम आदमी पार्टी रही है या राज्य की जो अलग अलग सत्ताधारी पार्टियाँ रही हैं, उन्होंने मजदूरों के खिलाफ ही काम किया, ऐसा कई लोगों ने बोला। तो विकल्प क्या है जनता के पास, मजदूरों के पास विकल्प क्या है सिस्टम के अंदर? ये तो सही है कि जितनी सारी पार्टियां सत्ता में रही हैं ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी रही है। मजदूरों के पास विकल्प एक ये है कि वो सब लोग एकजुट हों,
अपनी अपनी समितियां बनाएं और अपने अपना मतलब संगठन बनाएं। इस तरीके से हमारे देश में मजदूर वर्ग को एक एक्स्ट्रा नया सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें मजदूर किसानों का राज हो, मजदूर के हाथ में पावर हो कि उसके ऊपर वो किसको सत्ता में बिठाना चाहता है, किसको उतारना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर मजदूर ने किसी को चयन करके सत्ता में बिठाया और वो काम नहीं करता है तो वापस बुलाने का अधिकार भी मजदूर और किसान मेहनतकश जनता के हाथों में हो। ये ना हो कि आज की तरह की 5 साल वो तक राज करता रहे और मजदूर और किसानों को शोषण करता रहे। तो उसका विकल्प एकमात्र यही है, मजदूर किसानों का राज लेके आना और ऐसी व्यवस्था बनाना कि जो पावर है वो मजदूर किसानों के हाथों में हो, कभी भी उनको वापस बुला सके, कभी भी उनको सत्ता से बाहर निकाल के बाहर कर सके। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जंतर मंतर पे आए 4 श्रम संहिताओं के विरोध करने के लिए मजदूर और उनके संगठनों के नेताओं की बातों को सुना। सभी ने अपने अपने तरीके से ये समझाया कि 4 श्रम संहिता जो है वो मजदूर विरोधी है, देश विरोधी है। उन्होंने इसलिए समझाया कि जिस तरीके से सरकार ये बात कह रही है कि 4 श्रम संहिता लागू होने से देश के 50 करोड़ जो श्रमिक हैं उनका उद्धार होगा, उनका विकास होगा, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि मजदूरों का शोषण होगा। क्योंकि जितने भी कानून सरकार बता रही है ये कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले मजदूर मालिक के बीच में होने वाले विवादों को लेकर श्रम कोर्ट में जाकर अपनी आवाज़ लगा सकते थे, आंदोलन कर सकते थे, अपनी बात उठा सकते थे, लेकिन आज वो इस कानून के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया है। एक बात और जो बहुत बड़ी बात है, जरूर इस श्रम संहिता में ये कहा जा रहा है कि मजदूर अपनी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अर्जी देना पड़ेगा मालिक को कि मैं इस मुद्दे को लेकर आपके खिलाफ आंदोलन करने वाला हूं, और मालिक उसको प्रमाण करेगा कि आप आंदोलन कर सकते हो। ये कैसे होगा? गुनाह करने वाले को ही जज बना दिया जाएगा तो फिर कैसे फरियाद पूरी होगी, कैसे इंसाफ होगा? ये बड़ा सवाल है। ये भी सवाल है कि मजदूर अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए संगठित होते थे, यूनियन बनाते थे और अपनी आवाज़ दमदार तरीके से उठाते थे और कई बार उनकी आवाज़ों को सुना जाता था। लेकिन ये श्रम संहिताएं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मजदूरों को संगठित होने का, यूनियन बनाने के अधिकार पर भी एक चोट कर रहा है और उसे कट्टरता से रोक रहा है। और लास्ट वक्ता ने साफ साफ कहा कि जो पूरा सिस्टम है ये सिस्टम मजदूरों के खिलाफ खड़ा है। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन वो मजदूर विरोधी नीतियों को ही लागू करती हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि आज के दौर में मजदूरों को ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहां कानून बनाने का अधिकार मजदूरों के हाथों में है। जिस उम्मीदवार को वो चुनते हैं उससे सवाल करने का और किसी भी समय जब वो काम नहीं करता है तो वापस बुलाने का अधिकार भी मजदूरों के हाथों में होना चाहिए। ये बड़ा सवाल इन्होंने यहाँ पर उठाया है और ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में ये लोग चर्चा की है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।